वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज हम जीके के टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन संबंधित मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। सीमेंट की खोज किसने की? ऑप्शन ए आर्कसीट, ऑप्शन बी अल्बर्ट मैग्नस, ऑप्शन सी जोसेफ अस्पादिन, ऑप्शन डी जेनसिन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी जोसेफ अस्पादिन। अब जोसेफ अस्पादिन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो ये हैं जोसेफ अस्पादिन। यह एक ब्रिटिश इंजीनियर थे जिन्होंने सन 1824 ईस्वी में चूना पत्थर तथा चिकनी मिट्टी से एक जोड़ने वाला ऐसा नया पदार्थ बनाया जो अधिक शक्तिशाली और जल रोधी था। उसने इसे पोर्टलैंड सीमेंट कहा क्योंकि ये रंग में पोर्टलैंड के चूना पत्थर से मिलता जुलता था। लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। दूरस्थ स्थानों पर विद्युत चुंबकीय तरंग भेजने वाला पहला वैज्ञानिक है। ऑप्शन ए जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ऑप्शन बी हाइनरिच हर्ट्ज, ऑप्शन सी थॉमस एल्वा एडिसन, ऑप्शन डी जॉन लोगी बेयर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। अब इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो ये हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। यह स्कॉटलैंड के एक विख्यात गणितज्ञ एवं भौतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1865 ईस्वी में विद्युत चुंबक के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिससे रेडियो और टेलीविज़न का आविष्कार संभव हो सका। इनका जन्म एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में 13 जून 1831 को हुआ। इन्होंने एडिनबर्ग विश्वविद्यालय तथा कैम्ब्रिज से शिक्षा ग्रहण की। वह 1860 से 1868 तक लंदन के किंग कॉलेज में भौतिकी और खगोलमिति के प्रोफेसर रहे था। 5 नवंबर 1889 में इनका देहावसान हो गया। यह थी इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी वियना, ऑप्शन सी मनीला, ऑप्शन डी बीजिंग। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी मनीला। अब इसमें एडीबी के बारे में बात हुई है, तो एडीबी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त लेना आवश्यक है। यह है एडीबी। इसकी फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी। यह बैंक यूएन इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फॉर ईस्ट, अब UNESCAP, और गैर क्षेत्रीय विकसित देशों के सदस्यों को सम्मिलित करता है। इसकी स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी और अब वर्तमान में इसमें 68 यानी 68 सदस्य देश शामिल हैं। इसका प्रारूप काफ़ी हद तक वर्ल्ड बैंक के समान है और वर्ल्ड बैंक के समान यहाँ भी भारित बोर्ड प्रणाली की व्यवस्था है, जिसमें बोर्डों का वितरण सदस्यों की पूंजी अभिवादन अनुपात के आधार पर किया जाता है। यह फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक के सिद्धांत पर काम करती है। इसका प्रेजेंट मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है और इसका उद्देश्य है क्रेडिटिंग यानी ऋण देना। इसके प्रेजेंट अध्यक्ष मसातुगु अस्कावा हैं। लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। एनडीबी का पहला अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए राकेश सेठी, ऑप्शन बी केवी कामत, ऑप्शन सी अरुण जेटली, ऑप्शन डी रघुराम राजन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी केवी कामत। अब इसमें एनडीबी के बारे में बात हुई है, तो एनडीबी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो ये है एनडीबी। इसकी फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसे पहले ब्रिक्स बैंक के अनौपचारिक नाम से भी जाना जाता था। ब्रिक्स समूह के देशों द्वारा स्थापित किए जाने विकास बैंक आधिकारिक नाम है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैंक और फंड को पश्चिमी देशों के वर्चस्व वाले विश्व बैंक और IMF यानी
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसी संस्था के टक्कर में खड़ा किया जा रहा है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई। ये एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। इसका प्रेजेंट मुख्यालय शंघाई, चीन में स्थित है। इसके सदस्य देशों में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं और इसका पूर्व नाम ब्रिक्स था। इसके प्रेजेंट अध्यक्ष मार्कोस ट्रायोजो हैं। यह है इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी जर्मनी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी सिंगापुर। अब इसमें आज़ाद हिंद फौज की बात हुई है तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो ये है आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज का गठन पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में हुआ था। मूल रूप से उस वक्त यह आज़ाद हिंद सरकार की सेना थी जिसका लक्ष्य अंग्रेजों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। जब दक्षिण पूर्वी एशिया में जापान के सहयोग द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करीब 40,000 भारतीय स्त्री पुरुषों की प्रशिक्षित सेना का गठन शुरू किया और उसे भी आज़ाद हिंद फौज का नाम दिया, तो उन्हें आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर नियुक्त करके उनके हाथों में इसकी बागडोर सौंप दी गई। इसकी स्थापना 1943 को टोक्यो में हुई थी और इसके स्थापनाकर्ता में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल शामिल हैं। यह है इस प्रश्न संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए गुरु अंगद, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन सिंह, ऑप्शन डी गुरु हरि राय सिंह। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए गुरु अंगद। अब गुरु अंगद देव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो ये हैं गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव सिखों के एक महान गुरु थे जिनका एक सृजनात्मक व्यक्तित्व था। इनका जन्म 31 मार्च 1504 को हुआ और इन्होंने मुख्तर पंजाब में स्थान ग्रहण किया। इनका धर्म था सिख धर्म और इन्होंने गुरुमुखी लिपि का लिखा था। वह सिखों के दूसरे गुरु बने। नानक की मृत्यु के बाद गुरु अंगद को ही सिखों के नए गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। इनकी मृत्यु 29 मार्च 1552 को हुई थी। यह थी इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। 1293 में मार्को पोलो ने किस भारतीय राज्य की यात्रा की थी? ऑप्शन ए पांड्य, ऑप्शन बी होयसल, ऑप्शन सी काकतीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी होयसल। अब इसमें मार्को पोलो की बात हुई है तो मार्को पोलो से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो ये है मार्को पोलो। मार्को पोलो एक इतालवी व्यापारी, खोजकर्ता और राजदूत थे। उनका जन्म वेनिस गणराज्य में हुआ था। अपने माता पिता निकोलस पोलो और अपने चाचा मातेओ के साथ वे रेशम मार्ग की यात्रा करने वाले सर्वप्रथम यूरोपियों में से एक थे। मार्को पोलो वेनिस निवासी इतालवी यात्री था जिसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार की उपाधि दी गई थी। इसका वृत्तांत द बुक ऑफ सर मार्को पोलो के नाम से है, जो तत्कालीन भारत के आर्थिक इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह है इस प्रश्न संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। खिज खां ने किस वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन ए खिलजी वंश, ऑप्शन बी तुगलक वंश, ऑप्शन सी सैयद वंश, ऑप्शन डी गुलाम वंश। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी सैयद वंश। अब इसमें खिज खां की बात हुई है तो खिज खां से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है।
तो ये हैं ख्रिज खां। इन्होंने तुगलक वंश की समाप्ति के बाद दिल्ली सल्तनत की बागडोर संभाली थी। ख्रिज खां सैयद वंश के संस्थापक भी थे। वे स्वयं को इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर साहब का वंशज माना करते थे। इसने सुल्तान की उपाधि धारण न कर स्वयं को रियत आला की उपाधि से संतुष्ट रखा और तुगलक शासनकाल के ही सिक्कों का प्रचलन अपनी अर्थव्यवस्था में चलने दिया। इनकी मृत्यु 20 मई 1421 को हुई। यह थी इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। योद्धाओं का प्रमुख स्थान कहाँ पर था? ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उज्जैन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए रोहतक। अब रोहतक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो ये है रोहतक। रोहतक भारत के हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में स्थित एक नगर है। वह जिले का मुख्यालय भी है। इसके प्रेजेंट उपायुक्त RS वर्मा हैं और इसके प्रेजेंट सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा हैं। इसकी प्रेजेंट जनसंख्या 10,34,000 है और इसका क्षेत्रफल 205 मीटर है। इसमें हरियाणवी, हिंदी और अंग्रेजी भाषाएं बोली जाती हैं। इसका पिन कोड 12401 है। इसमें यमुना और सतलुज नदियाँ बहती हैं और रोहतक जिला चारों तरफ से हरियाणा के ही 5 जिलों से घिरा हुआ है। वे उत्तर में जिंद से, पूर्व में सोनीपत से, पश्चिम में भिवानी से, दक्षिण में झज्जर से, उत्तर पश्चिम में हिसार से और दक्षिण पश्चिम में बहादुरगढ़ से घिरा हुआ है। यह थी इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? ऑप्शन ए हस्तिवर्मन, ऑप्शन बी मंतराज, ऑप्शन सी नीलराज, ऑप्शन डी विष्णुगुप्त। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी विष्णुगुप्त।